नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रधान साहब स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारी बीएससी की क्लासेस चल रही है जिसमें बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री का पढ़ा रहे हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का टॉपिक है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग, जिसमें पूरा उसको डिटेल से समझेंगे। दोस्तों, सेशन आपको अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो देखते हैं अपन अपना टॉपिक हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत यानी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग। इसकी परिभाषा को देखते हैं यानी डेफिनेशन को देखते हैं। तो इसमें दिया गया किसी गतिमान कण की स्थिति और संवेग को एक साथ और एकदम ठीक नहीं मापा जा सकता है। यानी एक की शुद्धता को मापेंगे तो दूसरे की अशुद्धता और बढ़ जाएगी। देखिए दोस्तों, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत को एक उदाहरण से समझते हैं अपन। आशा करता हूँ आपको ये उदाहरण समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, ये मतलब परिभाषा में कहा गया है कि किसी गतिमान कण की स्थिति और समय को एक साथ एकदम ठीक से नहीं मापा जा सकता। तो ये मान लीजिए आप ये गतिमान कण है, ये रहा ये गतिमान कण। कोई सा भी एक कण ले लीजिए, ये गतिमान, ये सभी कण गति कर रहे हैं। तो इनकी ये एक साथ घूमेंगे तो इनके एक साथ मतलब ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ये कण यहाँ से यहाँ आ जाएगा, फिर ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, एक साथ गति करते हैं ये। तो देखिए ये कण एक साथ कोई सा भी एक कण देखिए आप, अगर आप इसकी स्थिति को देखने जाएंगे तो इसका संवेग में परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि ये अपनी स्थिति बदल लेगा और अपने यानी गति बदल लेगा, दूसरी दिशा में चला जाएगा। और अगर आप संवेग को मापेंगे इसकी किस दूरी से चल रहा है तो इसकी स्थिति बदल जाएगी एकदम एक साथ में। तो ये नियम यही कहता है कि गतिमान कण की स्थिति और संवेग को एक साथ नहीं माप सकते। अगर आप इसकी संवेग को मापेंगे यानी कोई सा भी बिंदु ले लीजिए आप एक और कण ये, और इसको एक साथ एक जगह देखने की कोशिश कीजिए, इतने में उसका स्थिति परिवर्तन हो जाएगी। और अगर आप उसके संवेग यानी कि जिस बिंदु से वो चल के आया है वहाँ से उसकी संवेग मापेंगे कि किस दूरी से, किस चाल से और किस गति से आया है, तो इसका स्थिति इतनी देर में इसकी स्थिति चेंज हो जाएगी। तो इसके स्थिति और संवेग को एक साथ नहीं नापा जा सकता है। दोस्तों, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत की खोज हाइजेन ने की थी और ये 1927 में खोज की थी। और ये खोज का आधार है क्वांटम यांत्रिकी के द्वारा। क्वांटम यांत्रिकी के आधार पर उन्होंने को आधार मानकर खोज की थी यह अनिश्चितता की। तो आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा, प्रश्न होगा कि क्वांटम यांत्रिकी क्या है। तो क्वांटम मैकेनिज्म और क्वांटम यांत्रिकी के आधार मानकर हाइजेनबर्ग ने 1927 में अनिश्चितता के सिद्धांत दिए। तो क्वांटम यांत्रिकी अब समझते हैं क्वांटम यांत्रिकी यानी कि क्वांटम यांत्रिकी कुछ वैज्ञानिकों के सिद्धांतों का समुच्चय है। यानी कि कई वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिए, उनका एक साथ मिला के समुच्चय है जो परमाणुवीय पैमाने पर यानी परमाणु को जो नापने का एक पैमाना है उसके आधार पर पदार्थ के ऊर्जा व ज्ञात गुणधर्मों की व्याख्या करता है। देखिए परिभाषा में क्या दिया गया है कि किसी गतिमान कण की स्थिति और संवेग एक साथ एकदम ठीक नहीं मापा जा सकता। यानी कि एक को शुद्धता से मापेंगे तो दूसरे की अशुद्धता बढ़ती जाएगी। इसको और अच्छे से समझेंगे कि मान लीजिए ये कोई कण है और ये यहाँ से आ रहा है और अपन ने यहाँ से ये माइक्रोस्कोप की सहायता से इसको देखेंगे। इतने में देखने पर उसका अध्ययन यानी कि उसका एनालिसिस करेंगे कि ये किस गति से आ रहा है और किस दिशा में जा रहा है। इतने में उसकी जगह यहाँ से यहाँ परिवर्तन हो जाएगी और उसकी जगह देखेंगे कि ये किस जगह पर स्थित है। तो उसकी जगह देखेंगे कि ये यहाँ पे स्थित है
और इतने में उसका संवेग परिवर्तन हो जाएगा कि उसकी दिशा बदल जाएगी। तो इससे स्थिति और संवेग इसकी निश्चित नहीं रहती है। ये देखिए, ये इसकी पुरानी स्थिति है और ये अभी नई स्थिति और संवेग है। यहाँ से यहाँ परिवर्तन हो गया है, तो इसको एक साथ स्थिति और उसके संवेग को एक साथ उसका अध्ययन नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। दोस्तों, इसका और अच्छे से उदाहरण समझाता हूँ आपको, जो आपने रोज़ की दिनचर्या में आपने देखा होगा। कोई मतलब नए किसी त्यौहार या कोई सीजन होता है, उस टाइम पे कोई मतलब देखा होगा आपने कि जो एक बल्ब आता है, आपने कभी देखा हो तो, जो जिसमें उसके ये नीचे का पार्ट घूमता रहता है और इसकी जो ये घूमता है, जिससे हरी रंगीन कई लाल, पीली, हरी, नीली कई प्रकार की हरी हरी बत्तियों जैसी छोटी छोटी बिंदियाँ निकलती है और वो घूमती रहती है पूरे यहाँ पे। पूरे देखिए, ये यहाँ पे पूरे आसपास, मतलब ये जहाँ भी ये लगाते हैं तो उसके आसपास पूरी ये बत्तियाँ, ये बिंदियाँ जैसी छोटी छोटी बिंदियाँ घूमती रहती है। तो अपन देखते हैं इसको कि आप ले लीजिए कोई एक बत्ती, अब ये एक बिंदी, यानी कि ये बिंदी ले लीजिए आप। अगर इस बिंदी को ले लिया आपने कि ये इसको देखना है एक जगह स्थिति, इसकी निश्चित स्थिति देखेंगे कि इसको यहाँ देखेंगे, इतने में उसका संवेग में परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि ये यहाँ से यहाँ आ जाएगी या फिर यहाँ चली जाएगी ये बिंदी। और इसका अध्ययन करेंगे अपन की स्थिति किस जगह है, ये यहाँ से यहाँ आ जाएगी। अगर इसके संवेग को देखेंगे कि ये जैसे कि ये यहाँ से यहाँ किस गति से और किस चाल से आई है यहाँ पे ये बिंदी, इसका अध्ययन करेंगे, इतने में यहाँ से यहाँ चली जाएगी या फिर यहाँ चली जाएगी, इसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा एक। यानी कि सभी बिंदियों को नहीं लेते, सिर्फ एक बिंदी का अध्ययन करते हैं अपन कि यहाँ से अगर उसकी स्थिति को ज्ञात करेंगे कि स्थिति यहाँ पे है, तो ये स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा, यहाँ से संवेग में परिवर्तन हो जाएगी, यानी कि यहाँ से यहाँ चली जाएगी। और इसके संवेग, अगर इस बिंदी के संवेग को देखेंगे अपन, तो संवेग मापेंगे यहाँ कि यहाँ से यहाँ कैसे आई है, किस चाल से, किस दूरी से या किस गति से आई है ये, तो इतने में यहाँ से इसकी स्थिति यहाँ पे आ जाएगी। तो इसको मतलब दोनों स्थिति किसी कण की, यानी इसको कण मान लीजिए, तो उस कण की स्थिति और संवेग को एक साथ नहीं मापा जा सकता है। और यही नियम हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है, क्योंकि उसके अनिश्चित एक स्थिति को माप सकते हैं, स्थिति ही मापनी है तो स्थिति को माप सकते हैं। अगर एक साथ स्थिति और संवेग दोनों को नहीं माप सकते कि इस बिंदी का स्थिति का कौन सी और संवेग क्या है, तो एक साथ नहीं माप सकते हैं अपन, स्थिति और संवेग को एक साथ नहीं माप सकते। इसलिए इसे अनिश्चितता का सिद्धांत दिया गया है हाइजेनबर्ग द्वारा, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग। यानी कि इसकी स्थिति को शुद्ध तरीके से मापेंगे तो इसके संवेग में अशुद्धता हो जाएगी। अगर इसकी संवेग को शुद्धता से मापेंगे तो इसकी स्थिति में अशुद्धता हो जाएगी। अब दोस्तों देखते हैं इस सिद्धांत का महत्व। तो महत्व नंबर फर्स्ट है, यह सूक्ष्म कणों के लिए है, यानी कि ये सूक्ष्म कणों के लिए ही है ये अनिश्चितता का सिद्धांत, बड़ी वस्तुओं के लिए नहीं है। लेकिन ये सूक्ष्म कणों के लिए ही है ये सिद्धांत, अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, जबकि बड़ी वस्तुओं के लिए नहीं है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। हमने पूरे डिटेल से समझाया है आपको। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।